आज की कहानी का शीर्षक है खेल खेल में अनोखा खेल। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति खेल खेल में धर्म को अपनाता है और वास्तव में वह धर्मात्मा बन जाया करता है। कभी कभी मजाक में भी लोग मुनि बन जाया करते हैं। कभी कभी हंसी भी विकास का कारण बन जाया करती है। ऐसे ही आगम ग्रंथों में एक कहानी मिलती है। भारत देश के अंतर्गत एक अयोध्या नाम की नगरी है। उस समय एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था सुरेंद्र मंजू। उनकी रानी थी जिनका नाम कीर्ति समा था। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था वज्रबाहु और दूसरे का नाम था पुरंदर। वे दोनों अत्यंत सुंदर थे, गुणवान पुत्र थे, शूरवीर पुत्र थे। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर नगरी के राजा इंद्रवाहन थे। उनकी रानी का नाम चूड़ामणि था। उनके यहाँ एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री का नाम मनोदया था और पुत्र का नाम इंद्रवाहन था। ये दोनों भी बड़े सुंदर थे, धार्मिक थे और गुणवान भी थे। तो सुरेंद्र मंजू ने वज्रबाहु का विवाह हस्तिनापुर की राजकुमारी मनोदया के साथ कर दिया और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन विवाह के कुछ दिन उपरांत कुछ ऐसा हुआ जिस कहानी में बड़ा रोचक है और प्रेरणादायी भी है और जीजा साले की आपस की नोकझोंक का परिणाम भी है। तो विवाह के कुछ समय बाद राजकुमार उदय सुंदर अपनी बहन मनोदया को लेवाने के लिए अयोध्या आया। तो वापस जब लौटते समय वज्रबाहु भी उनके साथ हो गए। जीजा साले एक साथ दोनों चल रहे हैं और मनोदया भी साथ में चल रही है। रात में बहुत रास्ते में पर्वत भी हैं, वृक्ष भी हैं, जंगल भी हैं, सब पार करते हुए चले जा रहे हैं और प्राकृतिक छटा का आनंद लेते चले जा रहे हैं। बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। तभी देखते क्या है, आगे चल कर के वज्रबाहु की दृष्टि कहीं वृक्षों को पार करते हुए एक शिला पर पहुंची। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई मनुष्य जैसी आकृति नजर आ रही है। वह धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचे और देखा ठूंठ तो नहीं है, नहीं वृक्ष का ठूंठ नहीं है, यहाँ तो कोई मानव ही है। और पास में जाकर के देखा तो देखते ही उनका मन गदगद हो गया, क्योंकि वहां पर एक मुनिराज विराजमान थे। उन मुनिराज का उन्होंने दर्शन किया। लेकिन महाराज ध्यान में थे, वह चिंतन करने लगे। महाराज को देख करके वज्रबाहु, इनका जीवन धन्य है। इन्होंने विषयों को छोड़ दिया, भौतिकता को छोड़ दिया, सारा परिग्रह सब छोड़ करके आनंद में है। द्राकुल जीवन है, धन्य है इनका जीवन। और अपनी भी तुलना करने लगे वो, हम परिग्रह में पड़े हैं, हम विषयों में पड़े हुए हैं, हमें कहीं भी सुख नहीं है, ये कितना आनंद ले रहे हैं। हम विषयासक्त हैं, ये अपनी आत्मा में लीन हैं, ये तो हम लापरवाही कर रहे हैं जो हम भोग में पड़े हुए हैं और हम अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपनी ससुराल तक जा रहे हैं। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे। इतने में उनका साला उदय सुंदर आ गया। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? मुनिराज को ऐसा क्यों निहार रहे हो? क्या आपको ही बैराग आ गया है? क्या आप भी दीक्षा लेना चाहते हो? क्योंकि जीजा और साले की जो आपस की मजाक है वो तो संसार में प्रसिद्ध है ही। उन्होंने इस प्रकार से कहा तो इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा इस बात का, और वो तो बैराग में थे ही। उन्होंने कहा, हाँ भाई, आप मजाक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप दीक्षा ले सकते हो क्या? हाँ। तो उन्होंने पलट करके कहा, यदि आप साथ दो तो हम दीक्षा लेने तैयार हैं। तो वहाँ उदय सुंदर ने मजाक में कह दिया, हाँ तुम दीक्षा लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी दीक्षा लेने के तैयार हैं। बस इतना सुनना ही था कि ये बात मजाक मजाक की चल रही थी। उन्हें थोड़ी पता था कि इनके अंदर बैराग समाया हुआ वज्रबाहु के अंदर, और वो सीधे जाकर महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज मुझे दीक्षा प्रदान करो। यहाँ पर उदय सुंदर प्रणाम करके कहते हैं
अरे जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी तो ये मजाक की बात थी, तो खेल खेल की बात थी, आप तो सचमुच दीक्षा ले रहे हैं, मुझसे अपराध हो गया। वज्रबाहु कहते नहीं भाई उदय सुंदर, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमने तुझे मेरे बैराग दिलाने में कारण बने। ये हमारी हंसी मजाक खेल खेल अनोखा खेल बनने जा रही है, आप हमारे दुश्मन नहीं हो सकते हैं, आप क्षमा के पात्र या सजा के पात्र नहीं है, आप तो हमारे मित्र हैं, धन हैं, आपने हमारे जीवन को विकास की ओर अग्रसर करा दिया। और उन्होंने जाकर के मुनि महाराज से वज्रबाहु ने दीक्षा धारण कर ली और स्वयं मुनि बन गए और आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो गए। यह देख करके मनोदया को लगा अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा, जब हमारे पति मोक्ष मार्ग पर बड़े हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है, हम भी विषयों में नहीं रमेंगे, हम भी अपने पति का अनुसर करेंगे। उन्होंने भी आर्य का दीक्षा धारण कर ली। यह बंधु छोटा सा निमित्त मिला और उपादान जागृत हो गया। बस यही है, हमारे अंदर सब कुछ बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक निमित्त नहीं मिलता, जब तक हमारा कल्याण नहीं होता। मिट्टी में बहुत सारी संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं घड़ा बनने की, लेकिन जब तक कुंभकार का सहयोग नहीं मिलता तब तक कभी भी वह मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। वैसे हमारे पास अनंत क्षमताएं हैं भगवान बनने की, मुनि बनने की, लेकिन जब तक गुरु का सहयोग नहीं मिलता, निमित्त नहीं मिलता, जब तक हम कल्याण नहीं कर सकते। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में मुनियों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। पता नहीं कब हमारे जीवन में वैराग आ जाए और खेल खेल में अनोखा खेल हो जाए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।